हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सब्जेक्ट पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी और फोरेंसिक साइंस 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। आज हम पेनोलॉजी के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ पनिशमेंट अर्थात दंड के सिद्धांत टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दंड के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधिवेताओं ने दंड के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। दंड के उद्देश्य के संबंध में पुरातन रूढ़िवादी विचारधारा से लेकर आधुनिक विचारधारा जो अभी तक प्रचलन में है, इन विचारधाराओं को दंड के सिद्धांतों के नाम से संबोधित किया जाता है। विभिन्न विधिवेताओं के द्वारा बताए गए वर्गीकरणों के आधार पर दंड के वर्गीकरणों के आधार पर दंड के सिद्धांतों को हम 5 भागों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। दूसरा, प्रिवेंटिव थ्योरी अर्थात निरोधात्मक सिद्धांत। तीसरा, डिट्रेंट थ्योरी अर्थात प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। चौथा, एक्सपिएटरी थ्योरी अर्थात प्रायश्चित सिद्धांत। पांचवा, रिफॉर्मेटिव थ्योरी अर्थात सुधारात्मक सिद्धांत। आज हम सबसे पहले टॉपिक रेट्रिब्यूटिव थ्योरी अर्थात प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत कर्म पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसे वैसा ही फल मिलना चाहिए। इसलिए यह सिद्धांत जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत को मान्यता देता है, परंतु वर्तमान काल में यह उपयुक्त नहीं माना जाता है। इस संबंध में विभिन्न विधिवेताओं ने अपने अपने तर्कों के आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन तथा आलोचना की है। इस सिद्धांत के समर्थकों में हम सबसे पहले P.K. सेन के द्वारा कहा गया है कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मूल आधार परिणामों की परवाह किए बिना बुराई का बदला लिया जाना चाहिए बताया गया है। दूसरा, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जर्मन दार्शनिक कांट है, जिनके अनुसार आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत की उक्ति प्रतिशोधात्मक दंड की भावना को साफ तौर पर उजागर करती है। उनके अनुसार कर्तव्य संसार में सर्वोच्च वस्तु है। कर्तव्य के अनुसार व्यक्ति को फल मिलना ही चाहिए। दंड तभी उचित हो सकता है कि जब वह अपराध के अनुसार हो
इसी तरीके से स्टीफन ने भी कहा है कि जिस प्रकार विवाह और स्नेह एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, उसी प्रकार अपराधी, कानून और प्रतिशोध एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी कड़ी में प्लेटो ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि दंड ही एक ऐसा साधन है जिससे अपराधियों का उपचार किया जा सकता है और अपराधियों की संख्या में कमी की जा सकती है। प्लेटो के विचार में न्याय आत्मा की अच्छाई एवं स्वास्थ्य है, जबकि अन्याय इसकी बीमारी एवं शर्मिंदगी है और दंड इस बीमारी का इलाज है। इसी तरीके से पर्शिया के राजा हम्मुराबी ने इस सिद्धांत से प्रभावित होकर आँख के लिए आँख तथा दांत के लिए दांत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो कि पूर्ण प्रतिशोध एवं नैतिक न्याय की भावना पर आधारित है। आँख फोड़ने वाले की आँख फोड़ देना, हत्या करने वाले की फांसी लगाकर सजा देना और जो अपने माता पिता के बारे में यह कहे कि वह मेरे माता पिता नहीं हैं, उनकी जीभ काट लेना इस सिद्धांत के प्रमुख उदाहरण हैं। इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों में अरस्तु, ब्रैडले, बोसाके आदि प्रमुख हैं। इस सिद्धांत की कई विधिवेताओं के द्वारा आलोचना भी की गई है। और उनके द्वारा कहा गया है कि यह सिद्धांत मानव की निकृष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक है, क्योंकि यह प्रतिशोध व बदले की भावना पर आधारित है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए सामंट के अनुसार कहा गया है कि प्रतिशोध अपने आप में अपराध का उपचार नहीं है, बल्कि अपराधों में वृद्धि का कारण है। यह सिद्धांत नैतिक न्याय की संतुष्टि पर आधारित है। इसी तरीके से कीटन के अनुसार कहा गया है कि विकसित समाज में किस सीमा तक एक बार पुनः अपराध की समाजशास्त्रीय विचारधारा से नीतिपरक सिद्धांतों की ओर रुख परिवर्तन होगा। यदि यह परिवर्तन होता है तो यह संभवतः आपराधिक न्याय के दंडात्मक सिद्धांतों को पुनर्जीवित करेगा, जिसका उद्देश्य दंड के द्वारा अपराधों को मिटाना होगा, विशेष रूप से अपराधी को दंड देकर। डॉक्टर सेटना ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सिद्धांत नैतिक न्याय की संतुष्टि पर आधारित है। उनके मतानुसार सद का परिणाम सद और असद का परिणाम असद ही इस प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की आधारशिला है। डॉक्टर सेटना के विचार में प्रतिशोध का सिद्धांत बदले के सिद्धांत की भावना से भिन्न है। उनके मतानुसार यह प्रतिशोधात्मक है, जैसा कि इसे समझना चाहिए, न कि एक बदले का सिद्धांत जैसा कि इसे समझाया गया है। बदले का सिद्धांत दंड के विकास की पहली अवस्था है,
जिसमें व्यक्ति को प्रतिशोध से भी अधिक अपने अपने अधिकारों का हनन करना पड़ता है। यदि प्रतिशोध को बदले के सिद्धांत के अर्थ में समझा जाता है तो यह अमान्य है, लेकिन यदि प्रतिशोध को शुद्ध अर्थों में बदले के सिद्धांत से पृथक रखा जाए, जिसमें बदले की भावना न हो, तो इस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में सुधारात्मक एवं प्रतिरोधात्मक सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबंधित मानकर स्वीकार करना चाहिए। अतः कहा जा सकता है कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की आँख फोड़ दी जाती है या किसी तरह का कोई अंग भंग कर दिया जाता है, तो उसकी पूर्ति दूसरे व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध कारित किया गया है उस अंग को विकसित कर की जा सकेगी, अन्यथा नहीं की जा सकेगी। अतः विभिन्न विधिवेताओं के पक्ष और विपक्ष यानी आलोचना के आधार पर जो बातें हमने की है, उस आधार पर वर्तमान परिस्थिति में इस तरीके का दंड प्रचलन में नहीं है। धन्यवाद।